बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सामा इजाज। जामिया कासिमुल उलूम रजिस्टर्ड फ़कीरवाली में वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया। मदरसा हाजा के तालिब इल्म गुलामुल्लाह खान जोया, जो कि एग्जेक्टिव मेंबर कमेटी सुप्रीम कोर्ट मुंतखब हुए हैं, उनके एजाज़ में किया गया, जिसमें उलमा कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ताजरान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर मियाँ गुलामुल्लाह जोया ने स्पेशल टीवी से गुफ्तगू करते हुए और दीगर मुकर्ररीन ने तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए क्या कहा, देखिए गुलाम कासिम कासमी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं इस वक्त जामिया कासिमुल उलूम रजिस्टर्ड फ़कीरवाली, जो कि पाकिस्तान की सबसे कदीमी दीनी मजहबी दरसगाह है। तो हमारे साथ मौजूद है मियाँ गुलामुल्लाह खान जोया, जो कि एग्जेक्टिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट के मेंबर मुंतखब हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने के लिए आज एक तकरीब मुनक्कद की गई है, तो उस तकरीब में उनके जामिया कासिमुल उलूम, जिसमें वो यहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल करके गए हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। जी, जामिया कासिमुल उलूम एक बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी का इदारा है और इसकी खिदमत इस पूरे इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इसकी खिदमत की एक दुनिया मोतरश है। और ये मेरा तो वैसे भी ये मादरे इल्मी है और मुझे बड़ी खुशी हुई है, बड़ी मुसरत हुई है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने अल्फाज का इजहार कर सकूँ आज के इस वक्त पे, इस टाइम पे। और इसकी हाफिज़ मसूद कासिम कासमी साहब की सरपरस्ती में ये इदारा जिस अंदाज से मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा है, वो एक काबिल फ़ख्र है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ से आपको सही रहनुमाई मिले, सही गाइडलाइन मिले, कौम और मुल्क के लिए मुस्बत रुझानात का एक आपको सामने मंजर नज़र आए, तो हमेशा ऐसी शख्सियात मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र हुआ करती हैं। और मुझे आज इस मौके पे वो नज़र आ रहे हैं, बानी कासिमुल उलूम जामिया कासिमुल उलूम मौलाना फजल मोहम्मद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनके लगाया हुआ ये पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और जिसकी रोशनी मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये इसके इल्म और इरफान की रोशनी वो नुमायाँ नज़र आ रही है। और इसका क्रेडिट और सेहरा इस वक्त वो हाफिज़ मसूद कासमी साहब को जाता है, जिनकी शबाना रोज़ काविशों से। और मैं गुजारिश ये करूँ, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इस बात पे, कि ये इनका अपना रोल न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में बल्कि मुल्की सतह पर भी मसूद कासिम कासमी साहब जो प्रिंसिपल हैं इस इदारे के, उनका बड़ा ही मुस्बत रोल है। वो मुल्क और कौम की जिस तरीके से रहनुमाई करते हैं और जिस तरह उसके लिए लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो हम सब के लिए एक एजाज़ की बात है और काबिल फ़ख्र बात है हमारे। जी, मियाँ गुलामुल्लाह खान जोया का कहना है कि जामिया कासिमुल उलूम जो है पीर हाफिज़ मसूद कासिम कासमी के ज़ेर साया तरक्की के मज़ीद मनाज़िर तय कर रहा है। जी, गुलाम कासिम कासमी, नुमाइंदा स्पेशल टीवी। लेस्को की सांदा सब डिवीजन की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई। SDO नसीर अहमद ने अपने स्टाफ के हमरा सांदा के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन एक ब्यूटी सैलून को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। SDO के मुताबिक मुलज़म मीटर टेम्पर्ड करके बिजली चोरी कर रहा था। मौके पर कनेक्शन मुंतका कर दिया गया और FIR के लिए दरख्वास्त मुतलका थाने में जमा करवा दी गई। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस जैसे झूठे मुकदमे में बाइज्जत बरी होने पर उम्मीदवार PP 70 मुस्लिम लीग नून की जानिब से कारकुनान में मिठाइयाँ तकसीम की गई। मजीद जानते हैं गुजरांवाला में हमारे नुमाइंदा शकील नज़ीर की इस रिपोर्ट में। जी शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस जैसे झूठे मुकदमे में बरी होने पर उम्मीदवार PP 70 मुस्लिम लीग नून की जानिब से कारकुनान में मिठाइयाँ तकसीम की गई। मीर अबरार अहमद भट्ट ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की मुख्तलिफ मुकदमात में बरियत उनकी बेगुनाही का सबूत है और इस बात की गवाही है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो भी मुकदमात बनाए गए वो सियासी इंतकाम का नतीजा होने के साथ साथ मुल्क की तरक्की को रोकने की साजिश थी। अब इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की शाहराह पर गामजन करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में एशिया का टाइगर बनाने के लिए अगर मियाँ नवाज शरीफ को 5 साल का अरसा पूरा करने दिया गया तो पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क बन जाएगा। उबाड़ो पुलिस ने नौजवान को 5 रोज से लापता कर दिया, जिसके वर्सा ने नेशनल प्रेस क्लब उबाड़ो में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ओबाड़ू के नवाही गांव कादर बख्श रिंद के मकीनों का ओबाड़ू पुलिस और पुलिस एहलकार जवार बोहड़ के खिलाफ अल्लाह जोयो रिंद, अकबर रिंद, अख्तर रिंद और लाल खतून, रुकैया खतून बच्चों और बुजुर्गों के हमरा एहतजाज किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हमारे नौजवान को पुलिस एहलकार जवार बोहड़ गाँव से उठाकर ले गए हैं। हम ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, लेकिन हमें अपने जवान का कोई पता नहीं मिल रहा। मजीद उन्होंने आला हुकाम और IG सिंध और DIG सखर SSP गोटकी मोहम्मद अनवर के एहतराम से अपील करते हुए कहा कि हमारे नौजवान को बाजियाब किया जाए। अगर उसके खिलाफ कोई केस है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। बस सूरत दिगर हम SSP गोटकी अनवर के एहतराम के दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज करेंगे। प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर कराची रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि 21 दिसंबर को निकलो अपनी छत बचाने। उनका मजीद कहना था कि लाहौर का जलसा रेलवे की तारीख का सबसे शानदार जलसा होगा, जिसमें पूरे मुल्क के मुलाजमीन शिरकत करेंगे। 2 नवंबर के दिन मेरी अहलिया ने रियाजुल जन्नह में जाना था। रब्बे काबा की कसम, मेरी अहलिया ने मुझसे कहा कि शेख साहब मैंने रियाजुल जन्नह में जाना है, मुझे बताया मैं पहली दुआ क्या मांगूं। तो मैंने उसको जो दुआ कही मुझे थी कि 2 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में गैंगमैनों का केस लगा हुआ है, तूने दुआ कर ली है कि अल्लाह मेरे शौक को कामयाब कर। मैंने उसे ये नहीं कहा कि मेरी उम्र 83 की दुआ कर ली, मेरे बेटे के लिए दुआ कर। मैंने कहा मेरे गैंगमैनों के लिए पहले जाकर दुआ करने के लिए जो मुकदमा चल रहा है, अल्लाह उसको मेरे खामन को सुखरू कर। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों, अगर मेरी जिंदगी ने वफा की तो जो मैंने गैंगमैनों का वादा किया था वो बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर खिलाफे काबा को पकड़कर कहा था कि अल्लाह तू मेरी उम्र में बरकत दे, मैं गैंगमजलूमों को मजबूरों को हक देकर दूंगा। जरवार के नवाही गांव हयात पताफी में संत शदाराम के 315 जन्म माह आदसू के सिलसिले में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप लगा दिया गया। डगरी का कदीमी कब्रिस्तान सफाई सुथराई न होने से जाड़ीदार जंगल, गंदगी और कचरे का ढेर बन चुका था, जिसकी सफाई सुथराई का बेड़ा मददगार फाउंडेशन ने उठा लिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। जी लियाकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कब्रिस्तान शहर खामोशा को अगर शहर मोहब्बत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर किसी न किसी के प्यारे मदफन हैं। लेकिन यहाँ सफाई सुथराई की सूरत अबतर होने की वजह से अपने प्यारों के लिए फातिहा ख्वानी के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी सफाई सुथराई के लिए डिग्री के मुकामी NGO मददगार फाउंडेशन मसरूफ़ अमल है। 35 साल से यहाँ पर जंगल था जिसकी सफाई हुई है। हमने मददगार फाउंडेशन की तरफ से सफाई वगैरह की है, सोलर सिस्टम लगाया है, सोलर सिस्टम के खंभे लगाए हैं और पटड़ी लगाई है, जो कि दीवार के साथ साथ एक रास्ता बनाया पटड़ी का, जो कि कब्रिस्तान के अंदर जो अफराद आएंगे वो दीवार के साथ साथ ही पूरे कब्रिस्तान में अपने वर्षा के लिए दुआ वगैरह मांग सकेंगे। दरख्त है जिन्हों की कटाई वगैरह का काम चल रहा है, उनकी जगह पे नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। निहायत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे डिग्री शहर के चेयरमैन मीर जुल्फ़िकार अली खान टालपुर साहब का, जिन्होंने हमारी अथॉरिटी दी, जो पब्लिक डिपार्टमेंट से हमें अलाउ किया। मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशल TV वालों का कि ये आए, इन्होंने हमारे हौसला अफजाई की। ये जो कब्रिस्तान के अंदर ये काम भी हो रहे हुए आप लोगों को भी देख रहे हो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है। मुसलमानों का कब्रिस्तान है, कुत्ते और जानवर बहुत आया करते हैं, इंसान वो आते हैं अपनी दुआ मांगने के लिए, वो रास्ते से गेट से मुड़ जाया करते हैं। बोले कब्रिस्तान की कैसी हालत बिगड़ी है। बज़ाहिर ये मिट्टी के ढेर किसी न किसी के प्यारे हैं और अपने प्यारों की जगह सफाई सुथराई हम सब पर फर्ज है। तहाँ मददगार फाउंडेशन के इस नेक अमल को शहरियों ने खूब सराहा। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, स्पेशल TV डिग्री। हुकूमत पंजाब काश्तकारों को खाद की मुकर्ररा नरखों पर फराहमी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि काश्तकारों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। महकमा ज़राअत पंजाब की फील्ड फोर्स काश्तकारों के शाना बशाना शरीक है। फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फसलों के लिए पैदावारी हदफ के हसूल के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। बलोचिस्तान के जिला जल मक्सी में 3 रोजा डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का आगाज कल से होगा। जीप रैली में दुनिया भर से खवातीन और मर्द नामवर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जीप रैली की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं।
जलमक्सी में 17वीं सालाना डेजर्ट जीप रैली की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। जीप रैली का आगाज कल 15 दिसंबर को क्वालिफायर राउंड से किया जाएगा। जीप रैली में नादर मक्सी, जाफर मक्सी, साहिबजादा सुल्तान, जाम कमाल, आमिर खान मक्सी, सुपर सलमी मरवट, रोहिंटन पटेल, माहम शराज समेत नामवर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जीप रैली में ईरानी से मसूद होता ने भी हिस्सा लिया। जीप रैली का इंतहाई खतरनाक ट्रैक 135 किलोमीटर पर मुश्तमिल किया गया है। जीप रैली में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल अभी तक जारी है। जीप रैली में अब तक 70 खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली है। जलमक्सी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का फातेह कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चेयरमैन सरदार मीर अब्दुल अजीज जमाली और वाइस चेयरमैन ज़ाहदा ऑफिस में साबिक MNA मीर गुलाम अली टालपुर की जानिब से तलहार शहर के लिए दी गई स्कीम रोड और सीवरेज की तमीर के सिलसिले में उन्होंने PWD के अफसर मोहम्मद सईद डाहरी और ठेकेदार अमृत लोहाना और इंजीनियर से मीटिंग की और काम का जायजा भी लिया। इस मौके पर मोहतरम अब्दुल आतिफ अराई, मीर जुल्कुरनैन टालपुर, गोपाल शाम अली और सहाफ़ी सजाद अली चांडी और जमशेद मलाह भी मौजूद थे। तेज रफ्तारी और धुंध के बायस शकरगढ़ से लाहौर जाने वाली हाईएस और मुखालिफ सिमत से आने वाली मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हादसा करतारपुर स्टेशन के करीब पेश आया। मुकामी लोगों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि दोनों ड्राइवर्स मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मुसाफिर गाड़ियों में 50 से जायद मुसाफिर सवार थे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।